अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। अजीज तलबा, ज्योमेट्री का जो पेपर है, पेपर नंबर 2, गेस्ट पेपर नंबर 2 2022 के लिए रहबर एकेडमी की तरफ से, चलिए उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। गेस्ट पेपर 1 मैंने सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप वो जो है देख सकते हो, या क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, ठीक है, और बेल आइकन को, घंटी को दबाकर और अपने काम को मुकम्मल कर लो। और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं हमारा गेस्ट पेपर नंबर 2। सवाल नंबर 1, मंदरजाल सवाल मुनासिब मुतबादिल मुंतखब करके लिखिए। ऐसे सवाल में सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर लिखना है, टाइम पास करना नहीं है। नंबर 1 का जो ऑप्शन है बस वो लिख दो, ए है तो ए लिखो, बी है तो बी लिखो, सी है तो सी लिखो। ज्यादा टेंशन लेना नहीं, पूरे मार्क्स में लेंगे, बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। देखिए, अगर ए बी सी और पी क्यू आर में एक से एक की मुताबिकत, एक से एक की मुताबिकत किसको बोलते हैं कि अगर कोई मुसल्लस है, जैसे ये है, तो पी की मुताबिकत सी से होगी, क्यू की मुताबिकत ए से होगी, आर की मुताबिकत बी से होगी, उसके बाद पी की मुताबिकत ए से होगी। ऐसे जो मुताबिकत बोलते हैं इसको बोलते हैं एक से एक की मुताबिकत, एक रास से दूसरे रास की मुताबिकत। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो नजीरी जिलों का तनासुब दिया है, तो जेल में से कौन सा बयान सही है भाई, इसमें से कौन सा बयान सही होगा, तो कैसे मालूम करेंगे। मैं एक ऑप्शन को देखो। यहाँ देखो क्या है, पी क्यू, पहले क्या है पी क्यू बटे ए बी। कहाँ है भाई पी क्यू बटे ए बी, कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, मतलब इसको स्किप कर दो आप। अब है पी क्यू बटे सी है ना, ये देखो यहाँ पर है पी क्यू बटे सी है ना, लेकिन पी क्यू नीचे है, सी ए ऊपर है। पी क्यू नीचे है, सी ए ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी कट कर दो, ये भी नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा, फिर आगे आओ, सी बी बटे पी क्यू, क्या सी बी बटे पी क्यू, सी बी बटे पी क्यू है क्या, सी बी बटे पी आर है भाई, पी क्यू तो नहीं है ना, सी बी बटे पी आर है। चलिए फिर क्या करेंगे, ए बी बटे क्यू आर, देखो ए बी बटे क्यू आर है ए बी बटे क्यू आर आ रही। एक एक ऑप्शन में आप नजरी जिलों के तनासुब को देखोगे, उसके बाद इनमें से कौन सा बयान सही है वो निकालना है हमको, ठीक है। ए बी बटे पी क्यू, क्यू आर यहाँ पर भी आ रहा है, ये भी ए बी बटे क्यू आर आ रहा है। उसके बाद है ना, उसके बाद बी सी बटे, यहाँ पर देखो बी सी अगर लेंगे तो क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू आ रहा है यहाँ पर, ये तो ऑप्शन पहले कट कर दिया हमने। अब सी बी ए और पी क्यू आर, बी सी ए और पी क्यू आर, ये दोनों ऑप्शन को हम गौर से देखते हैं। देखो यहां पर क्या है, सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू, ये पहले वाला देखता हूं यार, ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर कहाँ पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है ए बी बटे क्यू आर, चलो ठीक है। उसके बाद बी सी बटे पी आर कहाँ पर आ रहा है, अगर ये बी सी लेता हूं तो बी सी पी आर आ रहा है, सी ए यानी ये दोनों, और पी क्यू, देखो आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। कैसे मैंने देखा, देखो यहां से देखा ए बी बटे पी क्यू, तो यहाँ पर आ रहा है ए बी, देखो ये निशान लगाया था, ए बी बटे क्यू आर आ रहा है भाई। बी सी, तो यहां से बी और सी को देखो तो पी आर आ रहा है भाई, यानी इसका पहला, इसका तीसरा, इसका पहला, इसका तीसरा, तो ये तनासुब हमको मिलता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कायमतुल जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो 169, तो वितर की लंबाई मालूम कीजिए। अब देखो दो अजला के मुरब्बों का मजमुआ दिया है, तो सिंपली आप इसका मुरब्बा स्क्वायर रूट ले लो, इसका जज़्रुल मुरब्बा 13 होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नफी 3,4 इस नुक्ते के मब्दा से फासला है, डैश डैश है। अब मब्दा देखो, कभी भी ऐसा सवाल आया ना जिसमें आपको बोला है कि भाई मब्दे से फासला, तो मब्दे से फासले के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो मब्दा जो होता है ना उसके मुहद्दिद 0-0 होते हैं, मब्दा के मुहद्दिद 0-0 होते हैं, है ना। तरसीम में आपने देखेंगे दोनों खत एक दूसरे को जहां पर कता करते हैं वो 0-0 रहता है, उसको मब्दा बोलते हैं, है ना। तो मब्दा अगर आया तो 0-0 हो जाएगा, तो 0-0 छोड़ दीजिए, इसका मुरब्बा ले लीजिए, कितना हो जाएगा 9, इसका मुरब्बा ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16, दोनों की जमा करो, कितना हो जाएगा 25,
और 25 का जज्र मुरब्बा 5, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये फासले के जाब्ते से हम मालूम करेंगे, तो आपको इतना ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। फासले का जाब्ता लिखो, उसको मालूम करो। जब भी एक नुक्ता अगर मब्दा आता है तो डायरेक्ट इसका मुरब्बा लेना, इसका मुरब्बा लेना, दोनों की जमा करना और उनका जज्र मुरब्बा लेना, तो आपका जवाब आ जाएगा। बताइए कोसेक 45 की कीमत दर्ज झेल में से कौन सी है? कोसेक 45, देखो कोसेक एकदम लास्ट में आता है ना। अगर आपने टेबल नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर देखो इल्म मुसल्लस के जो है वीडियोस, उसको आप ध्यान से देखो, मेरे इल्म मुसल्लस के वीडियो, उसमें आपको इसमें से मैंने शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी बताया है इल्म मुसल्लस के वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो यहाँ देखो, ऊपर लिंक आएंगी, उसको देख लो, है ना। ठीक है, अब कोसेक 45 की कीमत दर्ज झेल में से कौन सी होगी? तो आप मुझे कमेंट बताओ जरा, कमेंट में कौन देखता, कौन बताता है मुझे, कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल नंबर बी का मंदरजल सवाल हल कीजिए। 4 सवाल हल करना है, एक एक मार्क्स के लिए है। तो देखो दिया हुआ है बीसी उमूद है, हमको लग रहा है कि यहाँ पर ये जो है बीसी का है भाई, बीसी उमूद है एबी पर, बीसी उमूद है एबी पर, और एडीबी ये डी भी उमूद है एबी पर, दोनों एबी पर उमूद है। तो दोनों का कायदा ए बी हो गया, दोनों में मुश्तरिक है। देखो ऊपर वाला भी इसके ऊपर उमूद है, नीचे वाला भी उमूद है, किसके ऊपर उमूद है? दोनों ए बी पर उमूद है, तो दोनों का कायदा मसावी हो गया। तो कायदा मसावी तो हम क्या लेते हैं? इर्तिफा लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक मार्क्स का सवाल है, डायरेक्ट लिखना है आपको, ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी मुसल्लस ए डी बी का रकबा, उर्दू में ऐसा बोलेंगे। उर्दू जरा सा टर्म जरा कम यूज करो, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ने वाले हो साइंस तो आपको सब इंग्लिश में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, तो कायदा तो मसावी हो गया, तो इर्तिफा क्या होगा? फिर ऊपर वाले का इर्तिफा होगा बीसी, जिसका नाम है एबीसी, तो उसका इर्तिफा ये वाला है। नीचे वाले का इर्तिफा है डीए या एडीबी लिख सकते हो आप। और इसकी वजह लिखना जरूरी है कि मसावी कायदे के मुसल्लस, और मसावी कायदों के मुसल्लस के रकबे जो है इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। और अब आपको ये मालूम करना है, तो चलिए इसकी कीमत रख देते हैं। बीसी हमारे पास है 4 और ये है 8, 4 एका 4, 4 दूनी 8, तो आपका जवाब आएगा 1/2। अगर आपने मसावत प्रॉपर्टी लिखा मतलब ये, तो उसका आधा मार्क्स मिलेगा और इसका आधा मार्क्स मिलेगा, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा सवाल, बताइए फीसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं? तो जो हमारे पास दिया ना, पर उसको लिख लेते हैं हम। 24 है, 25 है और 7 है, ये आदाद सलासा है भाई। देखो कैसे, सबसे बड़ा जिला लेने का कौन सा है? 25, तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा जिला वित्र होता है। क्या होता है? वित्र, है ना। तो हमारे पास वित्र हो जाएगा 25, सबसे बड़ा जिला वही है, और बाकी 2 जिलों का मुरब्बा लेंगे। तो फीसागोरस का आदाद सलासा मालूम करने के लिए हमको लेना पड़ेगा 25 का मुरब्बा पहले, तो ये हो जाएगा 625, इसको नंबर 1 देंगे। फिर बाकी 2 जिले बचे, कौन कौन से? 24 बचा, उसका मुरब्बा लेना है, जमा 7 बचा, उसका मुरब्बा लेना है। तो 24 का मुरब्बा 576, ये सब याद रखो। 7 का मुरब्बा 49, दोनों की जमा करो तो आपको मिलेगा, देखो 576 और ये तो हो जाएगा 625, और ये भी 625 आया, है ना। तो बयान 1 और 2 में ये मसावी हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर हमको मिलता है, और ये है फीसागोरस का मसला, है ना। और फीसागोरस का मसला किसमें इस्तेमाल होता है? कायमातु ज़ाविया मुसल्लस में। तो हम लिख सकते हैं कि 25, 24 और 7 फीसागोरस के आदाद सलासा है। 25, 24 और 7 आदाद सलासा है, ट्रिपलेट, फीसागोरस के पैथागोरस ट्रिपलेट। चलो 1 मार्क्स का सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है सवाल। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन हुआ। ये ससुरा क्वेश्चन बहुत आसान है यार। ए है हमारे पास ए की कीमत है 2,3 और बी की कीमत है
4,1 तनिक इन दोनों का जो हमके फासला मालूम करेंगे। तो पहले वाले को ले लो x1, दूसरे वाले को ले लो y1 और एक ले लो x2 और इसको ले लो y2 ना। फासला मालूम करना है ए बी का फासला। तो फासले का ज़ाब्ता तो सबको आता होगा क्योंकि सबसे आसान तो फासले का ज़ाब्ता ही आपने पढ़ा होगा। क्या लेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। चला वैल्यू पुट करा भाऊ, वैल्यू पुट करा यानी कीमत रखो, वैल्यू पुट करा यानी कीमत रखा। चला वैल्यू पुट करा यारे भाऊ यारे बरोबर x2 मतलब 4 है माइनस x1 मतलब 2 है और उसकी कुवत 2 लगा देंगे जमा y1 ये y2 1 है y1 3 है कॉस की कुवत 2 लगा देंगे। जजर ऐसे रखेंगे, जजर के अंदर का सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जजर हटाएंगे। तो 4 में से 2 गए तो 2 की कुवत 2 हो जाएगी। 1 में से 3 नहीं जाता लेकिन 3 में से 1 निकालेंगे तो नफी 2 की कुवत 2 हो जाएंगी। और बार बार मैंने समझाया, अगर आपने वीडियो देखे होंगे मेरे, कि मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है तो 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा और 4 जमा 4 8 हो जाएगा। और 8 का कोई जजरुल मुरब्बा नहीं होता तो हम इसको तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 टूट सकता है ना, 2 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा और जजर में 2 रहेगा। तो हमारा जवाब आएगा 2 जजर में 2, 2 जजर में 2। अगला सवाल, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के निस्कुत्र 5.5 और 4.2 समय तब उनके मरकज का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब देखो, जब भी दो नुकात बैरूनी तौर पर एक दूसरे को मस करते हैं बैरूनी तौर पर बाहर से, तो उनके जो मरकज का फासला होता ना वो R1 जमा R2 होता है। इसको याद रख लो। तो जब भी बैरूनी तौर पर कोई दायरे मस करेंगे तो देखो, मैं दायरा बना के बता देता हूँ, जरा सा थोड़ा समझ लो कैसा है। यही से बना देता हूँ यार, मेरे से दायरा बनेगा नहीं, गोल नहीं बनेगा, अंडे ऐसा बनेगा। समझ लो ये 2 दायरे हैं, ये दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। एक दायरा ये है बेचारा, एक दायरा ये है बेचारा। अब ये इसका मरकज है, ये इसका मरकज है, तो इसलिए फासला मालूम करना है हम, इसके मरकज का जावी। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक तो इसका निस्कुत्र ये R1 है और यहाँ से यहाँ तक इसका निस्कुत्र ये R2 है। दोनों की जमा कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मरकज का फासला क्या होता है, बराबर R1 जमा R2 होता है। क्या होता है, R1 जमा R2, और R1 है हमारे पास 5.5 ले लो और R2 है हमारे पास 4.2 ले लो। दोनों की जमा कर दो तो आपको मिलेगा 9.7। हो गया, बस एकदम आसान है, 1 मार्क्स का सवाल। ओके, तो 4 सवाल हो गए हमारे ये। अगले देखते हैं सवाल नंबर 2 की एक्टिविटी क्या है हमारे पास। हाँ, एक्टिविटी है भाई कि दायरा बनाइए, एक दायरा बनाइए जिसका मरकज सी है। चलो दायरा बना के बता देता हूं मैं। एक दायरा बनाइए जिसका मरकज सी है, एक दायरा बनाइए जिसका मरकज सी है। चलो भाई यह बनाया था, एक दायरा बनाया मैंने, समझना है थोड़ा बहुत समझना। एक दायरा बनाया जिसका मरकज सी है, बना लिए, उस पर एक नुक्ता लीजिए। चलिए भाई लेते हम, जैसा बोला हम वैसा करेंगे। ये दायरा इसका मरकज है, उस पर एक नुक्ता सी लो, तो यहाँ ले लो सी, यहाँ सी ले लो और इसको मिला दो। क्या बोला है, ये दायरे का मरकज सी है, उस पर एक नुक्ता पी लीजिए, तो पी ले लिए। शुआ सी पी खींचिए, खींच डालो, शुआ सी पी खींचो, शुआ सी पी खींचो, यहां से ये शुआ सी पी खींचो। शुआ का मतलब कहीं तक दूर तक जाएंगी वो, खींचे भाई, शुआ सी पी खींच लिया हमने। अब क्या करना है, नुक्ता पी से गुजरता हुआ सी एक्स उमुदी खत एल खींचिए। दायरे का मरकज क्या बोला था, सी भी बोला, सी पी भी बोल रहा है, ये गलत है थोड़ा सा। यहाँ पर सी पी लिख, यहाँ पर शुआ सी एक्स पर उमुद, सी पी पर उमुदी खत है, ये पी कर लो इसको। कैसा है, गलत हो जाएगा ना। सी पी पर उमुदी खत एल खींचिए। खत एल नुक्ता पी से गुजरने वाला मतरूबा दायरे का मवास है, तो यहाँ से अब इससे गुजरता हुआ एक खत खींचना है।
तो क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, इधर एक मुनासिब फासले पर कट करेंगे, इधर भी उसी फासले से इधर भी कट करेंगे, फिर फासला थोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, ऊपर एक क्या बनाएंगे, कॉस बनाएंगे, यहाँ रखेंगे, उस कॉस को कटा करेंगे और फिर उसको हम जो है यहाँ से मिला देंगे, तो हमारा ममाज बन जाएगा। मैंने कुछ नाप कर लिया नहीं, इसलिए थोड़ा सा समझ लेना है। हाँ, क्योंकि मैंने कोई भी नाप कर लिया नहीं, तो ये ममाज बन गया, सिंपल एकदम ममाज बन गया हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी। तरीका याद रखो जैसा मैं बता रहा हूं। शक्लों में बीपी उमूद है एसी पर, सीक्यू उमूद है एबी पर, ये सब उमूद दिया है, दिख रहा है हमको शक्लों में। तो दिखाइए कि एपीबी और एक्यूसी मुतशाबा है, और उसके लिए हमको ये एक्टिविटी मुकम्मल करना है। एपीबी, एपीबी 90 दर्जे है भाई, देखो यहाँ लिख दो 90 दर्जे, सबको समझ में आ रहा, दिख रहा है वो 90 दर्जे, लिख दो यहाँ पर 90 दर्जे। चलो 90 दर्जे लिख देता हूं मैं, साहब 90 डिग्री लिख लिया, पहला भर गया। ए क्यू सी, ए क्यू सी ये भी तो 90 डिग्री है, इसको भी लिख दो 90 डिग्री लगा हुआ है पहले से। एक मार्क्स मिल गए कि नहीं आपको? हाँ, एक मार्क्स आसान से नहीं मिल गए। अब देखो क्या बोला है, एपीबी एक्यूसी, एपीबी और एक्यूसी दोनों मसावी है, मतमासिल है, क्योंकि दोनों कायमा जाविया मुसल्लस है। लिखा है बयान 1 और 2 की बिना पर, दोनों कायमा है, दोनों का जाविया मसावी है, दोनों का दर्जा मसावी है। अब पी ए बी ये वाला जाविया, और दूसरा कौन सा बोला है, क्यू ए सी, वापस से ये वाला, ये तो मुश्तरिक हो गया ना, तो यहां लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। 1.5 मार्क्स हो गए आपके। कितना आसान होता है एक्टिविटी, मुश्तरिक जाविया देखने का सिर्फ। अब एपीबी, अब देखो यहाँ एक जाविया, यहाँ एक जाविया, और ये दोनों मुतशाबा हो गए, तो कौन सी आजमाइश होंगी, 2 जाविया हो गए तो जहाजा आजमाइश हो गई, आपकी एक्टिविटी भर गई और आपको 2 मार्क्स मिल गए। तो इस तरह जो एक्टिविटी के सवाल आते हैं ना, बहुत आसान होते हैं, उसको आप बहुत ध्यान से करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां भी एक सबूत है, दी हुई शक्लों में ई एफ वित्र जी एच, ये एक वित्र है ई एफ, ऊपर वाला ये वाला है भाई, और ये जी एच, ये 2 वित्र है और दोनों मुतवाजी है। तो साबित कीजिए ये और ये भी मुतवाजी हो गए, ऐसा साबित करने बोला है हमको उसने। तो चलो देखो क्या लिखा है, ई एफ जी, ये जो लिखा है उसको देखने का है, ई एफ जी यानी ये वाला जाविया। दूसरा एफ जी एच, एफ जी एच, भाई ये तो जेड बन गया यार, ऐसा तो जेड बन रहा है, ये ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, क्या बन गया, जेड। और जेड बन गया तो कौन से जाविये होते हैं, मुतबादला जाविये। कौन से जाविये, मुतबादला जाविये, डायरेक्ट लिखेंगे मुतबादला जाविये। आपका एक आधा मार्क्स यहाँ पर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हुआ लिखा है कौसी जाविये का मसला। अब कौसी जाविये का मसला आपको याद होना चाहिए कि कौसी जाविया अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। तो कौसी जाविया कौन सा है, ई एफ जी, ये वाला है। अब इसके सामने जाओ तो कौन सा कौस मिल रहा है, ई जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके सामने एकदम, इसके सामने कौस ई जी है। तो कौसी जाविया यानी ये वाला जाविया अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। तो निस्फ का मतलब हो गया आधा, मेजर कौस, कौस का नाम लिख लो ई जी। ये भी एक्टिविटी भर गई हमारी, 2 बॉक्स भर गए। चलो नेक्स्ट वाले पे, एफ जी एच, ये भी तो कौसी जाविया है, इसका मकतूबा कौस कौन सा है, ये वाला है एफ एच। तो वही लिखेंगे हम 1/2 मेजर कॉस एफ एच, ठीक है। तो ये भी कौसी जाविया का मसला हो गया, भर गया हमारा एक्टिविटी। अब क्या बचा है, देखो ईजी लिखा है यहाँ पर, तो ईजी बराबर है एफ एच के, ईजी अपने पास दिया हुआ है तो हम सिर्फ यहां लिख लेंगे मेजर कॉस, ईजी हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, तो इसकी जगह फिर नीचे बॉक्स में लिखने का एफ एच हो जाएगा हमारा जवाब। ठीक है, हो गया हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ बॉक्सेस भरना है। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों जाविये मसावी होते हैं तो ये दोनों कॉस भी मसावी हो गए, क्योंकि ये दोनों जाविये मसावी ऊपर दिया हुआ है।
जब दो जाविये मसावी है तो उनके मुकाबिल के कौसैन भी मसावी होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। दो, तीन में से दो करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास के सवाल नंबर 2 का बी। ये मुशाबा दिया हुआ है तो उसको लिख लेता हूं मैं। मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर, ये दिया हुआ है हमारे पास, है ना। ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। अब क्या बताना है हमको कि और एक चीज दी गई है, इनका रकबा दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो भी लिख लेता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 16 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 25 है। अब देखो एक बात याद रखो, हाँ, जब भी मुशाबा मुसल्लस पेपर में आया और रकबे पूछा गया या रकबों के बारे में बात हुई या रकबे दिए गए हैं, तो हमेशा आपको मुशाबा मुसल्लस के रकबों की खुसूसियात याद होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कुछ भी याद नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा वहां पर। मुशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत कैसी होती है? नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होती है ना। ये याद रखो, ये मसला है। तो अब ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है और इनके रकबे दिए गए हैं और इसका नजीरी जिला भी दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे हम मुशाबा मुसल्लस के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, ये एक मसला है। हाँ, और ये मसला हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है मसला? एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी मुशाबा मुसल्लस के रकबे, तो उसको लिखेंगे हम ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या होता है? नजरी जिलों के मुरब्बों के। नजरी जिले कौन सा है? ए बी और पी क्यू, क्योंकि यही लेंगे, यही मालूम करना है हमको। तो हम लेंगे ए बी नजरी जिलों के मुरब्बों का तनासुब, मुरब्बा यानी स्क्वायर, तो नजीरी जिलों के मुरब्बों का तनासुब हो गया। ठीक है, चलो कीमत रख दो। एबीसी की कीमत कितनी है भाई? 16 है। इसकी कीमत कितनी है भाई? 25 है। ये तो ऐसे ही रहेगा, ए बी की कुव्वत 2 बटे पी क्यू की कुव्वत 2, ये ऐसे ही रहने वाला है। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ करना है, यहां से कुव्वत हटा दो। जब एक तरफ से कुव्वत हटती है तो एक तरफ जज़रुल मुरब्बा लिया जाता है। तो 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 हो जाएगा, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 हो जाएगा और यहां से आप कुव्वत हटा दो तो ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू। कितना आसान है, आपका जवाब आ गया। ये उसने यही मालूम करने के लिए कहा था, ए बी बटे पी क्यू की कीमत मालूम कीजिए, तो जवाब हो गया 4/5। 2 मार्क्स का सवाल। ठीक है, चलो बहुत आसान है। सिर्फ ये रकबे की खुसूसियात आपको मसला याद होना चाहिए कि जब भी मुशाबा मुसल्लस के रकबों का इस्तेमाल करना है तो आपको यही लेना है, नज़ीरी जिलों के मुरब्बों का तनासुब। नेक्स्ट, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। हाँ, डरने वाले सवाल आ गए आपके, बहुत डरते हो आप लोग इससे, फालतू कुछ भी सवाल नहीं है, सिर्फ डरते हो, बिना मतलब का डर रहे हो, बिना मतलब का डरम डरम चालू है तुमका। ज्योमेट्री से वैसे ही डर रहे हो और उससे ये भी डर रहे हो उसके अंदर। अरे यार क्या भूत है क्या ये? tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, सेक थीटा मालूम करना है। जाब्ते याद करो, जाब्ते याद करो। क्या? 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, ये जाब्ता है। इसमें से सेक मालूम करना है, बस वैल्यू रख दो। 1 + tan की कीमत है 3/4, उसका स्क्वायर लिख दो बराबर sec² थीटा, ये तो मालूम करना है। क्या होगा? कुवत निकाल दो यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे 9/16। अब आपको मालूम है कि इसकी कुवत कितनी होती है। अब इसको तिरछी ज़रब करो, यहाँ कुछ नहीं है, बटे में 1 है, 16 × 16 जमा 9 × 9 बटे, फिर नीचे की ज़रब करो 16 × 16, ये sec² थीटा ऐसे ही रहेगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 16 और 9 25 हो जाएगा, 25/16 बराबर sec² थीटा। अब यहाँ से कुव्वत हटाएंगे तो ये जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो इसका जज़रुल मुरब्बा 5, इसका जज़रुल मुरब्बा 4, तो ये कुव्वत हट जाएंगी तो ये बन जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा आ गया 5/4। 2 मार्क्स का सवाल है, ये ज़ाब्ता याद कर लो। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, उसकी वजह से हमको सेक थीटा मालूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, शक्लों में पी क्यू आर 90 है भाई, ये जो जाविया है ना ये 90 दर्जे। हाँ, और पी एम उमूद है, ये भी उमूद है, मतलब ये भी 90 दर्जे हो गया। और क्यू एम आर, ये हम खत्ती नुकाते, क्यू डैश एम डैश आर, क्यू डैश एम डैश आर एक ही लाइन पर है, हम खत्ती। पी एम 10 है, क्यू एम 8 है, तो क्यू आर मालूम करो, ये पूरा क्यू आर मालूम करने का। देखो ये कायमा जाविया मुसल्लस है, क्या है, कायमा जाविया। और कायमा जाविया मुसल्लस से अगर वित्र पर, क्योंकि कायमा जाविया के सामने जो क्यू आर है ना उसको हम बोलते हैं वित्र, है ना, तो उस पर अगर उमूद खींचना तो ये हिंदसी वस्त होता है। क्या होता है, हिंदसी वस्त। तो हम यहाँ पर वही लेंगे, क्या है, जाविया क्यू पी आर जो है ना ये 90 दर्जे है। 2 मार्क्स का सवाल, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और पी एम उमूद है क्यू आर पर, ये दिया हुआ है, इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, इसलिए कि पी एम हिंदसी वस्त है। तो चलिए हिंदसी वस्त का जाब्ता लिखते, क्या आएगा, पी एम की कुव्वत 2 बराबर किसका किसका हिंदसी वस्त है, क्यू एम का और एम आर का। तो क्यू एम जरब एम आर, ये एक मसला है, ये मसला एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखो है। बहुत छोटा सा मसला है, फिसागोरस के मसले में आपको देखेगा हिंदसी वस्त का मसला। कीमत रखो यार, क्या है, पीएम कितना है, 10 है, 10 का मुरब्बा लिख लो, क्या दिक्कत है। क्यू एम 8 है, लिख लो। एम आर मालूम करो, बाद में क्यू आर अपने आप मालूम हो जाएगा। 10 का मुरब्बा 100 हो जाता है, 8 तो ऐसे ही रहेगा, एम आर भी ऐसे ही रहेगा। क्या करेंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो ये नीचे बिठाएंगा 100 उसको, चल नीचे बैठ, और एम आर इधर अकेला हो जाएगा। 8 एका 8, कितना बचा, 2 बचा, 8 एका 8, 2 बचा ना, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, 0 लगाएंगे, अशारे लगाएंगे, 8 पंजे 40, 12.5 तकसीम करते आना चाहिए, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। एम आर आ गया, कितना आया, 12.5, तो ये एम आर आ गया 12.5। मालूम क्या करने का था, मालूम करने का था क्यू आर। तो ये पूरा, अब मतलब यहां से यहां तक फासला 8 है और ये फासला 12.5 है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे क्यू आर बराबर, भाई क्यू आर बराबर, तो इसमें क्यू एम प्लस एम आर लेंगे हम, क्या लेंगे, क्यू एम प्लस एम आर। समझ में आ गया होगा, आप शक्ल में देख सकते हो। और क्यू एम है 8 और ये है 12.5, दोनों की जमा करेंगे तो 20.5। सिंपल हमारा आंसर आ गया 20.5, है कि नहीं ऐसी। तो आप लोग समझ जाओगे इंशाल्लाह, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। अगर ए 3.3,5, दूसरा नुक्ता बी 7,5, नुक्ता क्यू ए बी को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है, तो नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, मालूम कीजिए, मालूम कीजिए। नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, कीजिए, कीजिए। चलो ओके, पहला नुक्ता लिख लेते हैं हम, ए 3,5, बी 7,9, और ये जो निस्बत दी गई ना इसको लेते हम m निस्बत n, जाब्ते में आपने देखा होगा, तो ये 2:3 हमको दी गई है ना। तो ये हिस्से का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, कौन सा जाब्ता, हिस्से का जाब्ता। तो ये इसको ले लेंगे, पहले x1 ले लेंगे, इस बेचारे को y1 ले लेंगे, इस शाणे को x2 ले लेंगे और इस शाणे को y2 ले लेंगे, ठीक है। और लिखेंगे हिस्से के जाब्ते के बिना पर। यार पेन क्यों कभी कोई घूम जाती है, मेरा दिमाग मत घुमाना एकदम। हिस्से के जाब्ते से, चलिए हिस्से का जाब्ता लिखते हैं। अब देखो क्या बोला है, नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, निस्बत में तकसीम करता है। थोड़ा समझा दो, ये एक खत है ना, यहाँ पर एक नुक्ता है ए और यहाँ एक नुक्ता है बी, और यहाँ पर इसने कट किया, ये नुक्ता है क्यू, तो इसको कैसे कट किया, 2:3 में तकसीम किया, हिस्से कर दिया इसके, ठीक है। और ये जो है ना इसके मौजूद होते हैं एक्स और, यही मालूम करना है हमको, एक्स और वाई। ये दिया हुआ है 3,5, ये दिया हुआ है 7,9, और ये जो क्यू ने इन दोनों के हिस्से करा ना, तकसीम करा इनको, तो वो नुक्ता क्यू है और उसके मौजूद मालूम करना है, और उसके मौजूद है एक्स, वाई, हमेशा ऐसे ही लेने का।
चलो लेते हैं, तो अब ज़ाब्ता लिखेंगे, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम जमा एन। है आसान। m की कीमत कितनी है? 2 है, n की कीमत 3 है, रख दो। m की कीमत 2, x2 भाई सब 7 है, जमा n की कीमत है 3, x1 है 3, और m जमा n यानी 2 जमा 3। कीमत रखने के बाद तो जमा, नपी, जरब, तकसीम यही सब करना है। 2 सती 14, 3 तिया 9, 2 और 3 5, x बराबर 14 में 9 मिलाएंगे तो मिलेगा तुमको 23/5। x आ गया 23/5। अब काय माहिती आहे आपल्याला? y मालूम करने का, तो y का जाब्ता लिखो ना यार। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन यानी बटे में m प्लस n। y इज इक्वल टू m कितना है? 2 है। y2 कितना है? y2 9 और y1 5। y2 9 y1 5, तो लिखो y2 9 जमा n कितना है? n 3 है और y1 5 है, और यहाँ लिखेंगे 2 जमा 3। चला जरब तकसीम करा भाऊसाहेब। ओ भाऊसाहेब, 2 9 18 जमा 3 5 15, 2 और 3 5, 18 5 33/5 हो गया। टेंशन खत्म, दोनों मौजूद आ गए। कौन से? एक आया 23/5, एक आया 33/5, तो लिख देने का 23/5। है भाई, क्यों कर रहा पेन ऐसे घूम रही क्यों? और 33/5 ये हो गए नुक्ता क्यू के मुहद्दिद x, y बराबर 23/5 33/5। है ना आसान। हिस्से का जाब्ता याद रखो, जब भी ऐसे निस्बत तकसीम वाला आया तो हिस्से का जाब्ता लेना है आपको। नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का पचवा। हाँ, बहुत आसान है। शक्लों में सी दायरे का मरकज है, दायरे का निस्कुत्र 6 समय, मतलब अगर अब ये लेता हूं तो ये निस्कुत्र है, ये लेता हूं तो ये निस्कुत्र ही है ना। देखो कोई भी बोलेगा, अंधा भी बोलेगा, नहीं अंधे को दिखेगा कैसे के? तो ये 6 सम निस्कुत्र है ना। खत ए भी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। हाँ भाई, हमको दिख रहा है ये ए पर मस कर रहा है। इस मालूमात की बिना पर दर्ज झेल सवालत के जवाब लिखिए। सी ए बी की पैमाइश कितनी होगी? 90 दर्जे होगी। पहला सवाल, ए बी नुक्ता ए पर ममास है। ए पर ही बन रहा है ना ममास, ये ए पर ममास बन रहा है, तो हमको बोलते हैं ए को बोलते हैं हम ए तमासी नुक्ता है। कौन सा नुक्ता है? ए जो है वो तमासी नुक्ता है, और तमासी नुक्ते से खींचे हुए निस्कुत्र पर ममाज उमूद होता है। तो ये जो जाविया बनेगा ना सी ए बी बराबर 90 दर्जे बनेगा, और इसकी वजह लिखेंगे तो ही आपको मास मिलेगा। इसको लिखने का ममास निस्कुत्र का मसला, ममास निस्कुत्र का मसला। अगर मैंने दायरे के जो रिवीजन लिया है उसमें आपने देखा होगा, तो आपको ये समझ जाएगा सर ये क्या बता रहे हैं ना। क्योंकि जब भी कोई तमासी नुक्ते से निस्कुत्र बनेगा तो ये जाविया 90 दर्जे बनेगा। वो मसला है ममास निस्कुत्र का मसला। हो गया पहला। दूसरा आप देखेंगे नुक्ता सी, हाँ ये वाला, ए बी से कितने फासले पर है? तो बताओ ये फासला कितना है? इतने फासले पर है, 6 सम के फासले पर है। तो हम लिखेंगे नुक्ता, दूसरा है ना नुक्ता सी, चूंकि नुक्ता सी दायरे का मरकज है, ए भी ममास है, और ए तमासी नुक्ता है, इसलिए नुक्ता सी ए बी का फासला
6 सम होगा क्योंकि दायरे का निष्पुत्र 6 सम है। 2 मार्क्स का सवाल है, दोनों में आपको इसके 1 मार्क्स, इसके 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ कितने फासले पर वाक्य है भाई? 6 सम के फासले पर वाक्य। क्यों वाक्य है? क्योंकि दायरे का निष्पुत्र है और निष्पुत्र हमको 6 सम दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या भाई? यहाँ पर नहीं, 5 ही बराबर रहेगी ना, 5 में से 3 करना है आपको, 4 करना है यार, ऐसा कैसे? सवाल नंबर 3, मंददल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखो एकदम आसान सरगर्मी है और आपकी टेक्स्ट बुक में ही है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट ए बी और बी सी बराबर दिए हुए, क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। हमको क्या करने का, ये बॉक्स में क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। मैं मेरी तरफ से नहीं लिखूंगा ना, ए बी बी सी बराबर उससे दिया हुआ है, पहला बॉक्स भर गया। बी ए सी, बी ए सी ये जाविया, ओके, और ये जाविया। अब जब ये दोनों जिले मसावी है तो इनके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होंगे, तो यहां पर आएगा बी ए सी बराबर है बी सी ए के, बी सी ए के, ये भी भर गया। अगर नहीं दिख रहा तो ब्लैक से लिखूं क्या? ब्लैक से लिखता हूँ, तो आप बोलेंगे सर दिख ही नहीं रहा, आपने लिखे तो ऐसा। तो ये लिखेंगे हम जाविया बी सी ए, हो गया हमारा ये बॉक्स, आधा आधा 1 मार्क्स हो गया। अब इसमें जो है ना देखो, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक मुसल्लस में एक जाविया कायमा होता है और 2 जिले बराबर होंगे, तो एक जाविया 45 का होगा, दूसरा जाविया 45 का होगा। 100% ये ज्योमेट्री है ना, ये 2 मसावी हो गए तो ये 45 45 ही होगा, उसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एक 90 तो है ना, तो ये 90 और ये 90 तीनों का मजमुआ 180 होना चाहिए, तो इसलिए ये 45 और ये 45 रहेगा। तो अब यहाँ पर 45 45 90 के मुसल्लस का मसला इस्तेमाल करेंगे, तो वो मसला आपको याद रहेगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो 1/जज़र 2 ज़रब भी। क्या है 45 45 90 का मसला? कि ए बी बराबर बी सी, हर उमूदी जिला, ये उमूदी जिला है, ये भी उमूदी जिला है, दोनों से उमूद बन रहा है, वितर का 1/जज़र 2 गुना होता है। वित्र यानी एसी है, अब एसी की कीमत यहाँ रखा है जज़र 8, हमको सिर्फ यहाँ पर लिखना है वापस से 1/जज़र 2। देखो 1/जज़र 2 लिखने के आपको 2 1 मार्क्स मिल गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको तोड़कर लिख दिया है, आपको यहाँ पर फिर लिखना है 1/जज़र 2, फिर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ऐसे फ्री के मार्क्स कहीं मिलते हैं क्या? अब इन दोनों को हल करके आपको लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जज़र 2 और ये जज़र 2 काट देंगे, तो आपके पास जवाब आएगा 2। हो गया आंसर। क्या मुश्किल है इसको, 3 मार्क्स की एक्टिविटी है, अरे यार क्या आसान एक्टिविटी। नेक्स्ट, ये भी एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर दिया हुआ था 2ax 3bx, सवाल आपके पास लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक्टिविटी सॉल्व कर रहा हूँ। ये दिया हुआ है और आगे ये दिया हुआ है और उस पर बॉक्स बना दिया, तो क्या मतलब हुआ कि ax/bx यानी bx इधर आया होगा और 2 इधर गया होगा, तो ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि इसको इधर लेकर आए, 2 को इधर लेकर आ जाते बटे में आ जाता है 3/2। समझ में आ गया होगा? नहीं समझे तो देखो, 2ax है और 3bx है। अब मैं ax को इधर रख रहा हूं और bx को इधर लेकर आया, तो ये बटे में हो जाएगा। 3 उधर था, मैंने 2 इधर से इधर ले गया, 2 ज़रब में इधर आएगा तकसीम में, तो 3/2 आ गया। अब ax bx किया, तो यहाँ पर ax 3 है, bx 2 है, तो हम भी 3 जमा 2 लिख देंगे, हो गया। अब नीचे क्या है, bx है तो bx 2 है, तो हम भी यहाँ 2 लिख देंगे, दोनों की जमा करो 5 आ जाएगा, और यहाँ 2 तो जैसा है वैसा आ जाएगा। सिर्फ हमको बस देख देख के करते जाना है। अब ये सब तो किया हुआ है, अब सिर्फ यहाँ लिखना है कि ba/bx कितना आया है, 5/2। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बस इसकी प्लेस पे यहाँ पर 5/2 लिख देना है। अब अगर हम इसकी तिरछी ज़रब करते हैं तो 5 ज़रब 9/2, तो इधर अकेला AC बचेगा, 5 9 45/2, और इसको तकसीम करेंगे तो 45 का आधा होता है 22.5, तो ये बॉक्स में आ जाएगा 22.5। ठीक है, आप इसको तकसीम करो, देखो समझ में आएगा।
ओके स्टूडेंट, तो बहुत आसान एक्टिविटी, ये भी 3 मार्क्स की है, बस सिर्फ आपको सिंपल इसको देख देख कर बनना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है 3.3 सम निष्कुत्र का एक दायरा बनाइए। बना लो, दायरा बना लो, जैसा बोल रहा है वैसा करो, मौत मारता नहीं तो। दायरा बना लो, दायरा बना लो। कितने का बनाने का? 3.3 सम, 3.3 सम। देखो ये मरकज है, तो निष्कुत्र हो गया 3.3 सम, उतने निष्कुत्र उतने बोला है। और उसके बाद बोला इसमें 6.6 सम लंबाई का वितर पी क्यू बनाइए। देखो भाई, अब जब किसी दायरे का निष्कुत्र 3.3 सम होगा तो कुतर कितना होगा? तो कुत्र उसका डबल हो गया 6.6, यानी ये जो बनाने का ये कुत्र बनाने का है तुमको, उसी को वितर बोलेंगे हम। तो बस इसको खींच दो यहाँ से रख के, तो जरा मैं इसको मिटा दूँ ये साइड को। ये निष्कुत्र है हमारे पास, अब उसने बोला है कुत्र बनाइए। कितने सम का? 6.6 सम का वित्र बनाइए। अब 6.6 सम है तो जाहिर सी बात है वो तो निष्कुत्र नहीं बनेगा, कुत्र बन जाएगा। ये बन गया 6.6 सम का, ये बन गया 6.6 सम का, इसको नाम दे देंगे पी क्यू। अब क्या बोला है? पी और क्यू से गुजरने वाले दायरे के ममास बनाइए। चलो भाई बनाते हैं ममास। तब कैसे बनाएंगे? इसको थोड़ा सा हमको खींचना पड़ेगा, इसको, ये साइड को यहाँ से इसको खींच डाल रहा हूँ। देखो मैं इसको आगे बढ़ाएंगे और इन साइड को भी आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। चल भाई तू भी आगे बढ़ जा, इस तरह दोनों को आगे बढ़ा देंगे यहाँ से। देखो मैंने दोनों को आगे बढ़ा दिया ना। हाँ इस तरह, आप बहुत बड़ा बढ़ाया, आप छोटा बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है। पी पर और क्यू से हमको ममास बनाना है ना, तो ममास कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखोगे पी पर, इस नुक्ते पर, और एक मुनासिब छोटा सा फासला लोगे, इधर एक कॉस बनाओगे और इधर एक कॉस बनाओगे, ठीक है। और फिर फासला बढ़ाएंगे और यहां रखेंगे जहां मेरी उंगली है, ऊपर एक कॉस बनाएंगे और वही फासले से यहां रखेंगे, इस कॉस को कटा करेंगे। इसी तरह नीचे भी करना है आपको, उस कॉस को कटा करेंगे आप। इस तरह नीचे भी करना है आपको, वही फासले से नीचे एक कॉस बनाना है और फिर रखकर इस कॉस को कटा करना है और दोनों कॉस को आपको मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। ये आपका बन जाएगा एक ममास। देखो मैंने नाप के नहीं लिया था फिर भी कितना सीधा बना ना, ये ऐसा रहता है। ये एक ममास बन गया। दूसरा ममास, जैसा यहाँ पर ममास बनाए वैसे इस तरफ भी ममास बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, मुनासिब फासला लेंगे छोटा सा, एक कॉस इधर बनाएंगे, एक कॉस इधर बनाएंगे, वही फासले से। अब फासला बढ़ा देंगे, जहां मेरी उंगली है वहां रखेंगे, ऊपर एक कॉस बनाएंगे और नीचे भी एक कॉस बना दो। जैसे इधर की वैसे इधर भी करो, यहाँ रखो, इस कॉस को कता करो, इस कॉस को भी कता करो। दोनों जहां पर कता करेंगे दोनों को आपस में मिला दो। ए भाई मिट क्यों गया? तो कंट्रोल Z, चलो मिला दो, आपका ममास दूसरा ममास बन जाएगा। ये दोनों ममास हमारे बन गए। अब दो कुछ टेढ़ा भी दिख रहा है तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कोई नाप कर बनाया नहीं है, मैं कैसे नाप कर बना नहीं रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो आप समझ लेना। अब बताओ, उसने बोला है ममासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। कैसे दिख रहे दोनों ममास? दोनों ममास मुतवाजी है। क्या लिखेंगे? ई दोनों ममास, दोनों ममास एक दूसरे के मुतवाजी हैं, है ना। ये हमारा मुशाहिदा है। क्या है? शाहिदा है, शाहिदा नहीं मुशाहिदा है, ठीक है। चलो समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगर नुक्ता L x,7 और M 1,15 का दरमियानी फासला 10 सम है तो x की कीमत मालूम कीजिए। पहले लिख लेता हूं मैं। L जो है हमारे पास उसको लिखते हैं x,7, उसके बाद M जो है उसको लिख लेते हैं 1,15 और उसके बाद इनका दरमियानी फासला है
तो फासला LM भी दिया हुआ है, फासला LM ये दिया हुआ है 10। तो x की कीमत मालूम करना है, चलो मालूम करेंगे। तो फासले का जाब्ता लेंगे, इसको हम लेंगे x1, इसको हम लेंगे y1, इसको हम लेंगे x2, इसको हम लेंगे y2। फासले का जाब्ता क्या, LM का फासला क्या जाब्ता आएगा, जजर में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। कीमत रखो, कीमत रखो x2, LM का फासला 10 है, उसकी जगह 10 रख दो, जजर बना लो, जजर सीधा बनना भाई, जजर बना लिया। x2 कितना है भाई, 1 है, x1 x है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 है 15, y1 7, कॉस की कुवत 2। कुछ नहीं करना है, डरना नहीं 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 है, डरना नहीं, डायरेक्ट हटा देता हूँ मैं यार। अब देखो यहाँ से अगर मैं ये रूट हटाना है, मुझे क्या हटाना है, रूट 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 को यहाँ से हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुरब्बा करने पर। अगर मैं मुरब्बा करता हूं तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 का मुरब्बा, 10 की कुवत 2 हो जाएगी, और इधर से रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा, तो ये जो बचेगा ये बचेगा, ये साहिब बचेंगे, और इधर से ये साहिब बचेंगे। 15 में 7 गए 8। मैंने क्या किया, रूट हटाने के लिए मुरब्बा किया। देखो अगर मैं समझ लो ये रूट है ना, और इसका मुरब्बा करता हूं तो ये और ये कट जाता है, इन्हें रूट हट गया ना यहाँ से। ऐसे ही मैं अगर इसका मुरब्बा करूंगा तो कुवत और मुरब्बा रूट हट जाएंगी, इसकी भी कुवत लगाऊंगा, दोनों तरफ कुवत लगाने का है। मुरब्बा करना मतलब इधर भी कुवत लगाना, इधर भी कुवत लगाना। तो जब मैं इधर कुवत लगाऊंगा तो ये जजर और ये कुवत कट जाएंगी, तो यही बचेगा नीचे। बात समझ में आ गई, इसलिए लिखेंगे मुरब्बा करने पर। ओके आगे बढ़ते आगे बढ़ते 10 का मुरब्बा 100 बराबर, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। अलजेब्रा में बहुत बताया मैंने, ये ना a स्क्वायर नफी b 2ab जमा b स्क्वायर, ये जाप्ता है हमारे पास। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जाप्ते से हम इसको खोलेंगे। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 a यानी 1 b यानी x प्लस x का स्क्वायर, और 8 का मुरब्बा 64। 64 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 100 माइनस 64, और इधर बचेगा 1, 2 1 का 2, 2x जमा x की कुवत 2। देखो मुरब्बई मसावत बन रही है, ध्यान से देखना। 36 बराबर 1 माइनस 2x जमा x की कुवत 2, मुरब्बई मसावत बन रही है। 1 को इधर लेकर आओ, 1 को इधर लेकर आओ, चलो 36 माइनस, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस 2x जमा x की कुवत 2, तो ये हो जाएगा 35 बराबर माइनस 2x जमा x की कुवत 2। बन गई मुरब्बे मसावत, बन गई मुरब्बे मसावत। इसको हल करेंगे और x मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब पहला x स्क्वायर लिखना है, बाद में नफी 2x लिखना है, और ये 35 को उधर ले आना है, तो नफी 35 हो जाएगा, और बराबर 0, और नफी 35 के अजायदर भी निकालेंगे, तो हमको मिलेंगे 7 पंजे 35, इसके साथ नफी लगाएंगे, इसके साथ जमा लगाएंगे, क्योंकि 7 में से 5 जाता है तो 2 मिलता है मुझको। डायरेक्ट कॉस में लिखेंगे x माइनस 7 और x जमा 5 बराबर 0। अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, माइनस 5 होगा, ठीक है। तो इसने बोला था x की कीमत मालूम कीजिए, x की कीमत आ गई 7 या नफी 5। होप आपको समझ गया होगा, 3 मार्क्स का सवाल है ना। चलो नेक्स्ट, पुड़े बड़ा जाओ, पुड़े बड़ा मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में एक मसला तो पक्का है एकदम, है ना, क्योंकि पैटर्न में है वो। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में एक मसला तो आएगा, वो तो पैटर्न में है, बोर्ड नहीं बोला, एक मसला कंपलसरी रहेगा वहां पर। ओके, मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, ये मसला है।
मसले को जब भी हल करना है सबसे पहले शक्ल बनाना है। क्या बनाना है? शक्ल। तो शक्ल बनाएंगे कैसी? मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला। तो पहले क्या करो ना, एक ज़रबतुल अज़ला बना लो, आड़ा टेढ़ा तिरछा वाकड़ा कैसा बनाने का बना लो, है ना। मैं ऐसा बनाता हूँ, मुरब्बा नहीं समझना है इसको, ज़रबतुल अज़ला समझना, क्योंकि मेरे पास अभी बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं यसे ज़रब, अब इसके ऊपर दायरा बना लो। तो ये जो है ना हमारा, ये ससुरा दायरा हुआ, थोड़ा बड़ा बनाता है, समझाने में आसानी रहेगी। और ई ससुरा का है हमारे भाई, तू कहाँ है, ऐसा कर रहा है? अरे हाँ, ऐसा। चल भाई अंदर आ जा। क्योंकि मुस्तकिबिल मोहित मतलब ज़रबतुल अज़ला के चारों कोनों से जो है, रासों से एक दायरा गुजरना चाहिए। तो ये बन गया हमारा मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला। इसको नाम दे देंगे ए। चलो भाई साहब, नाम देंगे ए बी, ये सी है और ये डी। हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है, शक्ल बनाने के बाद लिखना है दिया हुआ है। शक्ल बनाएंगे, आधा मार्क्स। दिया हुआ है ए बी सी डी एक मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला है, एक मुस्तकिमुल मोहित है। हो गया। ये लिखेंगे आधा मार्क्स। देखो कितना करे, अभी आपने मुझे बताओ कितना किए। अरे 2 लाइन भी सीधे से नहीं लिखे, आपको एक पास मिल गया। उसके बाद आपको लिखना है, साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है। क्या? मुकाबिल के जाविये मुत्तम्मिम होते हैं। मुकाबिल मतलब सामने का, इसके सामने का ये वाला, इसके सामने का ये वाला। और मुत्तम्मिम का मतलब जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो इसका मतलब जाविया ए और इसकी जमा जाविया सी के साथ मुतम्मिम है, मतलब 180 है। और दूसरा जो रहेगा जाविया बी जमा जाविया डी मुतम्मिम है, मतलब 180 है, दोनों का मजमुआ। तो ये हमको जो है ना साबित करना है। तो भैया चलो सबूत लिखते हैं और ये कोर्टवा में सबूत को पेश करते हैं। अब बोलेंगे क्या भैया लैंग्वेज बोल रहे हैं आप। चलो ओके। सबूत में क्या लिखना है आपको कि ये जो है ना, ये तो मुस्तकिमुल मोहित ज़रबतुल अज़ला तो है, बट ये तो दायरे पर बन रहा ना जाविया, तो इसको हम कौसी जाविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौसी जाविया। तो जाविया कौन सा है? इधर से गया, 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 या के रुक गया। इसकी एक हाथ इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से या के रुक गया। तो ये जाविया बना कौन सा? डी ए बी। उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ए, कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, तो ये इसका मकतूबा कौस हो गया। क्या नाम है मकतूबा कौस का? बी सी डी। और कौसी जाविया अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। तो लिखो जाविया ए जो है ये कौसी जाविया है और ये अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। तो मकतूबा कौस की पैमाइश लिखेंगे हम, नाम है उसका बी सी डी। कौस बी सी डी का आधा होगा। ठीक है, नंबर 1। और लिखेंगे कौसी जाविये का मसला। इतना लिखे आपको हाफ मार्क्स। अफवा 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 मार्क्स। ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, है ना। कितने मार्क्स हो गए? 2 मार्क्स यही हो गए यार। अब जो करेंगे हम, अब जैसे मैंने ए लिया वैसे उसके मुकाबिल का लूंगा। अब इसको थोड़ा मिटा देना पड़ेगा ना मुझको, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझको। अब उसके मुकाबिल का लूंगा, तो उसके मुकाबिल का है यहाँ पर ए बी सी, है ना। अब ये जाविया लूंगा तो ये भी तो कौसी जाविया है। ये कहाँ जा रहा है, 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 यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ये का इसका एक हाथ कहाँ जा रहा है, एक हाथ, एक हाथ, एक हाथ यहाँ पर जा रहा है। तो इसके सामने का कौस कौन सा हो गया? यहाँ से लेकर ये। ए भाई पेन किधर भाग रही है यार। ये उसके सामने का कौस हो गया। क्या नाम है उसका? बी ए डी। तो ये भी तो कौसी जाविया सी। तो लिखेंगे जाविया सी जो है
ये भी आधा होगा अपने मकतूआ कौस से। तो मकतूआ कौस कौन सा है? BAD। अभी मैंने आपको बताया था। ये नंबर 2 लिखेंगे हम, ये नंबर 2, और इसको लिखेंगे कौसी ज़ाविये का मसला। ठीक है, ये भी आधा हो गया ना। देखो कितने मार्क्स हो गए, 1 2 ढाई। अब बोलेंगे सर 3 मार्क्स में ढाई यही होते हैं, ऐसा नहीं रहता है। आगे पूरा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ऐसा समझ लेना। कभी कभी दिया हुआ के मार्क्स नहीं रहते, ये मार्क्स कट जाएंगे, वो मार्क्स नीचे आ जाएंगे। हर मसले में दिया हुआ के मार्क्स नहीं रहेंगे। ये छोटा मसला है, मतलब इसमें दिया हुआ कुछ नहीं है, तो इसमें ज्यादा मार्क्स आपको दिया हुआ के कट हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े मसले जैसे मुतनासिबत का बुनियादी मसला है, उसमें दिया हुआ लिखेंगे तो उसमें मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर दो दिया हुआ लिखना कंपलसरी है। अब दोनों की जमा करेंगे, जाविया ए जमा जाविया सी, तो क्या आएगा 1/2 मेजर कॉस। पहले का कॉस क्या है भाई, BCD है, और जमा 1/2 मेजर कॉस BAD। दोनों की जमा कर दी हमने। दोनों में भाई जाविया ए जमा जाविया सी, 1/2 कॉमन निकाल लो। इसमें से भी 1/2 बाहर आएगा, इसमें से भी, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेजर कॉस BCD CD जमा मेजर कॉस BAD, ये बचेगा, ये बचा। अब ये दोनों की जमा देखो शक्ल में क्या बनती है, देखो अच्छी से है क्या, BCD और BAD। BCD यानी ये, और BAD है, अरे दोनों मिलाए दायरा बन जाता है। दोनों को मिलाए दायरा बन जाता है। BAD को मिलाऊंगा और BCD को मिलाऊंगा, दोनों मिलाएंगे दायरा बन जाता है। दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 360। तो 1/2 जरब इन दोनों की पैमाइश 360 हो जाएंगी, कि दोनों मिलाकर दायरा बन रहा है। इसको काट दो, 2 एका 2, 2 8 16, तो 180 साबित हुआ। क्या बोला था, साबित करो जाविया ए जमा जाविया सी बराबर 180। पहला साबित हुआ, देखो इसको बोलते हैं मुतम्मिम। अब ये भी साबित करना है, तो इसके लिए इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिखो कि ज़रबतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी जमा जाविया डी, कोई भी ज़रबतुल अज़ला हो उसके चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। सॉरी 360 होता है, 180 बोल रहा हूँ, 360 होता है। अब जाविया ए और सी, ये दोनों की जमा हमारे पास है 180, देखो है ना, तो उसकी जगह 180 लिखेंगे, तो बचेगा क्या, ये बी बचेगा और ये डी बचेगा, और ये 360 रहेगा। अब 180 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 360 माइनस 180, और 360 में से 180 गया तो 180 बचेगा। तो दूसरा भी साबित हो गया कि जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 180। तो अजीज तलबा 3 मार्क्स का मसला है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर था 4, चौथा। ABCD एक मुतवाजिल अज़ला है। ABCD एक मुतवाजिल अज़ला है। चलो इस सवाल को अब हल करते हैं हम। सवाल देख लो, ABCD एक मुतवाजिल अज़ला है, यानी ये मुतवाजिल अज़ला है। तो मुतवाजिल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतवाजी होते हैं। तो AD मुतवाजी हुआ, BC मुतवाजी हुआ, AB भी मुतवाजी हुआ, DC भी मुतवाजी हुआ। और एक नुक्ता ई है, जिला BC पर एक नुक्ता ई है, ये वाला, जहां पर खट DE, यानी ये खट DE आगे जा रहा है और शुआ AB आगे जा रही है और T पर एक दूसरे को मिल जा रही है। दिखाइए कि DE ज़रब BE और CE ज़रब TE। देखो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। ये जो राजपल यादव मुसल्लस है ना, ये
राजपाल यादव छोटा सा मुसल्लस, और ये अमिताभ बच्चन, ये दोनों मुसल्लस को ना मुतशाबा साबित करो, आपका जो हल हो जाएगा। तो दोनों को ना हम आसानी से भाई मसावी बता देंगे, अमिताभ बच्चन को, राजपाल यादव को। जब भी कभी जिंदगी में मुतशाबा का मतलब एक जैसे दिखने वाले, छोटा बड़ा हो सकता है ना, तो हालांकि दोनों एक जैसे दिखते नहीं है, ठीक है। एक का फेस गोल है, एक का फेस लंबा है, चलो जो भी है। अब गौर करो, मैं कायदा खुद तुम्हारा एक, है ना। पहले ही मिटा देता हूँ, बाद में इसको करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे। ओके, पहले ये मुतवाज़िल अज़ला लिख लेता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है, एक मुतवाज़िल अज़ला है, इसलिए AD मुतवाज़ी होगा BC के, और थोड़ा ऊपर करता हूँ, यहाँ शक्ल यहाँ ले लिया मैंने, शक्ल लिया है मैंने यहाँ पर बताने के लिए। और AB भी मुतवाज़ी होगा DC के, क्योंकि मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं इसको वर्ती करता यहाँ लेता हूँ ना, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। चलो ओके, नाउ अब अगर AB मुतवाज़ी है DC के, तो ये AB यहाँ से यहाँ तक जा रहा ना, तो AT भी तो मुतवाज़ी हुआ, तो लिखेंगे देयरफॉर AT मुतवाज़ी होगा DC के, AT मुतवाज़ी हुआ DC के। AB जब मुतवाज़ी है तो ये AB का हिस्सा आगे बढ़ा है ना, तो AT भी मुतवाज़ी होगा DC के। अब देखो ये दोनों मुतवाज़ी है, ये दोनों, और ये एक खत इसको कता कर रहा है, ट्रांसवर्सल जिसको बोलते हैं हम, तो काते खाते DT काते खाते, DT काते खाते, DT काते खाते दोनों को कता कर रहा है। अब देखो ये जो जाविया बनेगा ना, ये वाला और ये वाला, ये Z बनेगा। अब कैसे Z बनेगा देखो बताता हूं मैं, यहां से गया, 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 Z बन रहा है, देख लो अच्छे से, Z बन रहा है, देखो रेड से बताया मैंने Z। इसको मिटा दो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहां से ये Z बन रहा है, ये एक जाविया, और इधर गया तो ये एक जाविया, लंबा Z दिख रहा है आपको, तो ये मुतबादला जाविया। कौन से जाविया? मुतबादला जाविया। तो अब दोनों मुसल्लस का नाम लिखेंगे हम। कौन से दोनों मुसल्लस? एक मुसल्लस है ये वाला लंबा, और अमिताभ, और एक राजपाल यादव। तो एक मुसल्लस का नाम है ए, क्या लिखेंगे हम? नाम देखो यहां देखकर लिख सकते हो, तो नाम लिखेंगे DEC, DEC। और दूसरा जो मुसल्लस है TBE, TEB लिखो, TEB। ये दोनों मुसल्लस में, ये दोनों मुसल्लस को मुतशाबा बताना है हमको। तो एक जाविया जो मैंने अभी बताया आपको, Z बन रहा है, मुतबादला जाविया, उसका नाम लिखेंगे। कौन सा था वो? ये देखो, ये वाला था ना, तो इसका नाम लिखो ETB, ET। पहले वो छोटे वाले का लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम पहले लिखा था, उसका जिला लिखूंगा ना मैं, EDC पहले लिखूंगा, जाविया EDC मुतमासिल है ETB। क्यों लिखा मैंने दोनों को मुतमासिल? क्योंकि ये मुतबादला जाविया है, मुतबादला जाविया। चलो एक जाविया हो गया। मुतशाबा साबित करने के लिए दो जाविये की जरूरत होती है, एक हो गया। अब एक जाविया कहां से लाऊंगा? देखो यहाँ पर गौर से देखो है मैं क्या कर रहा हूं। अब ये जो जाविया है ना, ये और ये एक्स बन रहा है, देखो ऐसा कट रहा है, तो ये मुतबादला, ये मुकाबला जाविया, मुतकाबला जाविया, मुकाबिल के जाविये। तो नाम लिखो DEC मुतमासिल है, इसका क्या आएगा? TEB। क्यों भाई मुतमासिल है? क्योंकि ये मुतकाबला है, मुकाबिल के है, मुतकाबला जाविये। दो जाविये हो गए, मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं। तो मुसल्लस का नाम लिखेंगे जो हमने लिया था, DEC मुतशाबा है
मुसल्लस TEB के, और आजमाइश लिखेंगे जा आजमाइश। आप पूरा लिखना, मैं सिर्फ जा लिख रहा हूँ, जा आजमाइश। चलो इतना तो आपको समझ गया होगा। अब हम इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, नजरे ज़ेरे तनासुब में लेंगे। तो DE बटे TE, DE बटे TE, DE बटे TE कहाँ है, ये DE बटे TE। अब ये दोनों लूंगा EC बटे EB। क्यों लिया? मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला, मीम मीम नून अज़ला, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला। इनकी तिरछी ज़रब कर दो यार। तो DE ज़रब EB, क्या किया मैंने, तिरछी ज़रब, इसको इससे कर दो। EC ज़रब TE, देखो क्या साबित करना था, DE ज़रब BE है यहाँ पर, DE ज़रब BE, और CE ज़रब TE है यहाँ पर, CE ज़रब TE। इसको सही लिख लो, इसको सही लिख लो ना, DE ज़रब BE भी लिखा हुआ है तो BE लिख लो, उसको EB को BE लिख लो, जो साबित करना था वो बन जाएगा हमारा। EC को CE लिख लो, और ये TE तो ऐसे ही रहेगा, साबित हुआ। तो साबित करने के लिए बस ये दो मुसल्लस को आपको मुतशाबा बताना है, ठीक है। और उसको कैसे मुतशाबा बताते हैं मैंने यहाँ पर सबको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ है, ये है सवाल नंबर 4। डेंजर नहीं है, थोड़ा समझ लेना है इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है, ये हॉट्स क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको, थोड़ा शक्ल की जरूरत पड़ेगी मुझको, तो मैं शक्ल थोड़ा कोशिश करूंगा नीचे लेने की इसको। A और B मीटर ऊंचाई के दो सुतून है, एक ये सुतून है। देखो सवाल थोड़ा सा समझना है, बहुत टाइम लगाऊंगा जरा मैं, क्योंकि समझेगा तो मतलब आता है, नहीं तो नहीं समझेगा तो क्या वीडियो बना के मतलब ही नहीं आता। ये दो सुतून है और P इनके बीच का फासला है, यानी ये फासला जो है ये P है। P है कि T है? P बोला है ना, P क्यों ले रहे हैं? P इनके बीच का फासला P है। चलो तो क्या बोला है, हर सुतून के ऊपरी सिरे, ये सुतून का ऊपरी सिरा है, ये सुतून का ऊपरी सिरा है, को पाए से मिलाने से, ये इसके पाए, इसके पैरों को मिलाए, इसको इसके पैरों से मिलाए, दोनों को एक दूसरे के पैरों को मिला दिए, तो मिलाने वाले नुक्ते तकाता, मतलब जहां पर कता कर रहे हैं वो N है, ये नुक्ते का नाम, की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई ये H, AB बटे A जमा B है, साबित करो। तो हमको साबित करना है H बराबर AB बटे A जमा B। चलो कैसे साबित करेंगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको अभी मिटा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो जरा सा, ये सब मिटा दिया मैंने। अब दो मुसल्लस ले गया, पहले दो उसके बाद के दो, तो पहले दो कौन से, एक ये ले रहा हूँ, चलो यार लेता हूँ छोटे वाला, जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ उसको देखना, ये मुसल्लस लिया ये, और इसके अंदर जो दूसरा मुसल्लस है, यार तू क्यों मिट रहा भाई, ये एक मुसल्लस जो रेड से बनाया ये वाला लेना है, और ये वाला लेना जिस पर निशान लगाया मैंने, ये दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। तो एक जाविया तो 90 मिल रहा है हमको, इधर भी 90 इधर भी 90, और एक दोनों में मुश्तरिक है, तो चलिए नाम लिखो और साबित करो। तो मुसल्लस PQA और दूसरा मुसल्लस जो छोटे वाला है उसमें है NTA में जाविया PQA मुतमासिल है जाविया NTA के 90 दर्जे, दोनों 90 दर्जे है, तो यहाँ पर वजह लिखेंगे हर जाविया 90 दर्जे, इसलिए दोनों मुतमासिल हो गए। ठीक है, थोड़ा शक्ल को नीचे ले लेता हूँ, समझाने में आसानी होगी। हट गया हमारा पेन ही हट गया वहां से, चलो ओके।
तो ये हो गया हमारा एन टी ए, पी क्यू ए एन टी ए, ये जाविया एक ले लिया हमने और एक ये जाविया ले लिया हमने, ये जाविया लिए और एक ये जाविया, और ये जाविया देखो ये इस मुसल्लस में भी है और बड़े मुसल्लस में भी है, तो जाविया का नाम लिखेंगे जाविया पी ए क्यू, बड़े वाले का, यानी जाविया ए जो है दोनों में मुश्तरिक जाविया है, और इसमें क्या आएगा एन ए टी, देखो वही जाविया है, नाम बदल रहा है जाविया वही रह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। कौन सा जाविया? मुश्तरिक जाविया। क्लियर? चलो मुतशाबा हो गए दोनों मुसल्लस, तो पी क्यू ए मुतशाबा है एन टी ए के, आजमाइश लिखेंगे जा आजमाइश, मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, तो पी क्यू बटे एन टी बराबर, यहां से पी क्यू लिया यहां से एन टी लिया, दूसरा लूंगा क्या, दूसरा क्या लूंगा, तो क्यू ए बटे टी ए, ठीक है, वजह लिखेंगे मीम मीम नून नजला, मीम मीम नून नजला। ये लेने के बाद अजीज तलबा इसकी कीमत रखो, पी क्यू की कीमत देखो यहाँ ए दी गई है तो हम ए रखेंगे, एन टी की कीमत है एच, एच रख दो, बराबर क्यू ए कहाँ है, ये है, यहां से लेकर यहां तक, और इसके बीच का फासला है पी, क्या है पी, देखो यहां पर लिखा हुआ था दरमियानी फासला पी है, दोनों सुतून का दरमियानी फासला पी मीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी, क्या लिखेंगे पी, क्यू ए जो है वो पी है, और टी है एक्स है, टी ए एक्स है, ये हमने सारी कीमतें यहां पर रख दिया। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा क्या बताया मैंने। ओके, अब देखो पहले बात को समझ लो, हाँ मैं क्या बता रहा हूं। अभी जैसे मैंने ये दो मुसल्लस लिया, अब इधर के भी दो लेंगे, जैसे यहाँ एक और एक ये लिया, अब इधर के दो बड़ा और एक छोटा लेंगे, चलो लेते हैं। ओके, तो चलो देखो, अब मैं यहां से x को जरा सा सेपरेट करता हूं, क्या करता हूं, x को सेपरेट करता हूं, x को इधर ला रहा हूं, तो इधर तकसीम में था, इधर आया जरब में आ जाएगा, p वैसे ही रखिए, अरे मत भाई, p ऐसी रखिए, और यहां पर आ जाएगा a नीचे आएगा और ये h ऊपर हो जाएगा, तो क्या मिला, x बराबर पी एच बटे a, ये मसावत नंबर 1 बनी हमारे, ठीक है, x बराबर पी एच बटे ए, ये मसावत नंबर 1 बनी हमारी, इतना समझ लो, ठीक है। अब जैसे मैंने ये दोनों मुसल्लस लिया था, अब मैं शक्ल को थोड़ा नीचे ले रहा हूं, मुझे आपको बताना है, ठीक है, बाद में फिर हटाऊंगा क्योंकि मुझे यहां भी लिखना है। अब जैसे मैंने ये दोनों मुसल्लस लिया था, वैसे अब ये बड़ा वाला लूंगा एस ए क्यू, तो अब यहां लिखूंगा मुसल्लस एस ए क्यू और मुसल्लस ये वाला छोटे वाला एन टी क्यू, इसको भी मुतशाबा साबित करेंगे, तो वैसे ही ये 90 दर्जे है, तो जाविया एस ए क्यू मुतमासिल है जाविया एन टी क्यू, दोनों 90 दर्जे है, तो हर एक जाविया जो है वो कायमा है, तो यहां हम लिखेंगे हर जाविया 90 दर्जे है, इसलिए ये मुतमासिल है। दूसरा जाविया दोनों में मुश्तरिक है, देखो क्यू वाला एस क्यू ए, इसमें भी है एस क्यू ए मुतमासिल है, और इसमें भी है एन क्यू टी, है ना, दोनों में वो आ रहा है, तो एन क्यू टी, और यहां लिखेंगे मुश्तरिक जाविया, आप पूरा लिख लो, ये मुसल्लस भी मुतशाबा हो गए, कौन कौन से, एस ए क्यू मुतशाबा है मुसल्लस एन टी क्यू, यानी एक बार ये दो मुसल्लस लेना है, मुतशाबा साबित करना है, कीमत रखना है, एक्स को अलग करना है, फिर ये दोनों मुसल्लस लेना है,
कीमत रखना है, मुच्छाबा साबित करना है, कीमत रखना है, वाई को अलग करना है, यहाँ से वाई मिलेगा तुमको। देखो कैसे, तो मुच्छाबा मुसल्लस हो गई ये, तो आजमाइश लिखेंगे जा आजमाइश। अब मुच्छाबा मुसल्लस के नजीरी अजला को आपको तनासुब में लेना है। क्या करना है? तनासुब में। तो कैसे लेंगे? एस ए बटे एन टी बराबर यहां से ए क्यू बटे यहां से टी क्यू, और वजह लिखेंगे मीम मीम नून अजला, मुच्छाबा मुसल्लस के नजीरी अजला। ठीक है, चलिए कीमत रखता हूं इसकी भी। एस ए कितना है? देखो यहाँ पर एस ए, यहाँ पर देखेंगे बी है, तो उसकी जगह बी रखेंगे, तो एस ए बी है। एन टी, एन टी का है ये एच है, एच आ गया। और ए क्यू है, कहाँ है ये ए क्यू? ए क्यू ये पूरा पी था, ये पूरा पी था ना हमारे पास, तो उसकी जगह पी रखेंगे। और टी क्यू यानी वाई हो जाएगा। अब जैसे यहां से एक्स अलग किया था, ऐसे वाई अलग करेंगे, तो वाई बराबर ए भाई, क्या बता रहा पेन यार, पी एच बटे बी, ये एच उधर जाएगा, ये बी नीचे आ जाएगा, ये नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब ये शक्ल को वापस से ऊपर लेता हूं, मुझे यहाँ लिखना है और यहाँ सब मिटाना है मुझे। चलिए, अब इसका कुछ काम नहीं है शक्ल का, और इसको मुझे मिटा देना है, इसको मुझे मिटा देना है, इसका भी कुछ काम नहीं है। अब हमारे पास जो नंबर 1 आया वो है x, और नंबर 2 आया y, दोनों की जमा करेंगे। क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो लिखता हूं मैं x जमा y बराबर पी एच बटे ए जमा पी एच बटे बी, यही है देखो, पी एच बटे बी, पी एच जमा। ओके, चलो अब यहां से पी एच कॉमन निकल, एक्स जमा वाई, देखो तो क्या है एक्स जमा वाई, एक्स जमा वाई दोनों मिला तो पी बनता है। पी, पी हमको दिया हुआ है सवाल में, दोनों का फासला पी है, तो यहां से यहां तक एक्स, यहां से यहां तक वाई, तो ये ए क्यू हो जाएगा, और ए क्यू का फासला दिया हुआ है पी, तो एक्स जमा वाई की जगह लिखेंगे हम पी। क्या लिखेंगे? पी। तो चलो पी लिखते हैं बराबर, यहां से पी एच कॉमन निकाल लो, तो बचेगा ए बटे ए, यहां से भी पी एच बाहर आ गया, तो बचेगा 1/बी। अब ये और पी, ये पी काट दो, तो यहां बचेगा 1, और ये एच जरब में इधर आएगा, तकसीम में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/ए जमा 1/बी। अब इसकी तिरछी जरब करेंगे, ये 1/एच ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ए एका ए, बी एका बी, ए एका ए, और फिर नीचे नीचे की जरब करेंगे, तो हमको मिलेगा ए जरब बी ए बी। ठीक है, अब इसको हम करेंगे उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? अमल अक्स करने पर, अमल अक्स का मतलब उल्टा कर देना है, तो ये एच ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, और नीचे एक लिखते नहीं है, और ये ए भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा ए जमा बी, और यही हमको साबित करना था। क्या बोला था? एच बराबर ए बी बटे ए जमा बी, तो एच बराबर ए बी जमा ए बी बटे ए जमा बी। ठीक है, तो अजीज तलबा, दो मुसल्लस इधर के, दो मुसल्लस इधर के, दोनों को मुशाबा करो, कीमत रखो, एक्स निकालो, यहां से वाई निकालो, दोनों की जमा करो, कॉमन निकालो, पी पी काटो, आपका जवाब आ जाएगा इस तरह करके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 4 का दूसरा। क्या है भाई सवाल नंबर 4 का दूसरा? अच्छा, मुसल्लस बनाना है, पी क्यू आर एल टी आर। अब देखो ये दोनों में ना आर कॉमन आ रहा है, जब भी नाम देखना है पहले, जब भी आपको मुसल्लस बनाना है पहले नाम देखना है, आर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मसावत ये मुसल्लस बनाना है आपको, मुशाबा मुसल्लस। तो कैसे बनाएंगे? तो एक मुसल्लस के सब जिले दिए हुए देखो यहाँ पर, है ना, तो उनको एक मुसल्लस बना लो पहले। तो एक मुसल्लस कैसे बनाएंगे आपको, अब ये कैसे बताऊं यहाँ पर मैं, तो बता देता हूँ, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। पहले हम जिला बनाएंगे, कौन सा है? आर क्यू बनाएंगे या क्यू आर बनाएंगे? चलो क्यू आर बनाता हूँ, क्यू आर बना लिया।
इसको नाम देता हूं क्यू आर। क्या नाम देता हूं? क्यू आर। अब देखो आर दोनों में मुश्तरिक है, तो आर पे रखेंगे और ये फासला लेंगे पी आर 4.8 सम का, और 4.8 सम का फासला लेने के बाद एक कॉस बनाएंगे, फिर पी क्यू रखेंगे तो क्यू पर रखेंगे और 4.2 सम का फासला लेंगे और इसको कट करेंगे और यहाँ पर हमारा दूसरा मुसल्लस बन जाएगा। तो इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह, ठीक है। इसको हम इससे मिला देंगे और फिर इसी को इससे मिला देंगे। कट मत भाई, कट मत, बच्चों को बताना है मुझे। इसको मुझे इससे मिलाना है, तो ये मुसल्लस बन गया हमारा, ठीक है। ये मुसल्लस बनाने के बाद अब दोनों में आर कॉमन है। क्या कॉमन है? आर। तो यहां से रख के ना डायरेक्ट एक इस तरह एक खत खींचेंगे, कुछ नापने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको खत खींचना है इस तरह, कुछ भी नापने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको एक यहां रख के आर पे रख के एक खत खींचना है, इस तरह एक जाविया बनाना है या इस तरह एक खत खींचना है यहां पर रख के, ठीक है। ओके, अब इस जाविये के ना हमको कितने हिस्से करने के हैं? ये 3/4 है, पी क्यू बटे एल टी दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो 3/4 में बड़ा कौन है? 4, तो 4 हिस्से करो। कैसे? प्रकार में एक फासला लो अपनी मर्जी से, फासला लेने के बाद क्या करेंगे? यहां रखेंगे, एक छोटा सा फासला लेंगे, एक बार यहां बनाएंगे, फिर यहां प्रकार की नोक रखेंगे, एक कॉस यहां बनाएंगे, फिर यहां से के आगे रख के ऐसे 4 आपको बनाना है। कितने? 4। और इसको नाम देना है R1, R2, R3 और R4। नाम देने के बाद आपको करना क्या है? देखो कौन सा बड़ा बनेगा, कौन सा छोटा बनेगा। तो पी क्यू आर जो मुसल्लस है ना, ये छोटा रहेगा और एल टी आर जो है वो बड़ा रहेगा। एल टी आर जो है वो बड़ा रहेगा क्योंकि उसका जो जिला है ना नीचे देखो 4 है और इसका 3 है, तो ये बड़ा बनेगा एल टी आर, ये वाला बड़ा बनेगा। तो क्या करने का? ये 3 से पी क्यू को मिला देने का। किससे मिलाने का? 3 से पी क्यू को मिला देने का, इस तरह 3 से पी क्यू को मिला दो। चल भाई आजा, इस तरह मिला दो इसको, ठीक है। इस तरह मिलाने के बाद अब आगे आपको करना क्या है? आगे आपको इसी तरह इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि आप दूसरा मुसल्लस जो बनेगा वो बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा? बाहर। तो इसको आपको आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिए भाई। बढ़ाने के बाद अब क्या करना है? गौर से करवा, ये जो अमल है जरा जरूरी है, इसके लिए बता रहा हूं मैं। तो ये हमने आगे बढ़ा दिया। अब यहां पर प्रकार की नोक रखना है आपको, यहां पर प्रकार की नोक रखना है और एक मुनासिब फासला लेना है और एक कॉस इस तरह बनाना है, ठीक है। एक मुनासिब फासले से, जो फासले से यहां रख के कॉस बनाए, 4 पे भी रखेंगे क्योंकि अगला जो है हमारे पास 4 है, और वो कॉस यहां पर भी बनाएंगे, ठीक है, यहां पर भी बनाएंगे। और अब क्या करेंगे? यहां से यहां तक प्रकार की नोक से नापेंगे। प्रकार की नोक यहां रखो और पेंसिल यहां रखो, और यहां प्रकार की नोक रहेगी, पेंसिल यहां रहेगी। यहां से इसको नापो और उठाओ और यहां पर प्रकार की नोक रखो और ये जहां कट होता है ना वहां कट कर दो। ये कॉस जहां कट होता है वहां कट कर दो। बात समझ में आ गई? क्या करेंगे? यहां प्रकार की नोक रखेंगे, यहां प्रकार की नोक रहेगी आपकी, और यहां से यहां तक का फासला नापेंगे, यहां रखेंगे और इसको कट करेंगे और फिर इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिला देंगे, जो हमने बनाया नया उसको इससे मिला देंगे इस तरह, उसको इससे इस तरह मिला देंगे। बात समझ में आ गई? समझ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं, है ना। उसको इस तरह आपको मिलाना ही है। ए भाई मेरा सही नहीं बन रहा क्योंकि मेरे पास जो है ना प्रकार पेंसिल नहीं है ना, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। चलो मिला दिए। मिलाने के बाद अब जैसा अमल हमने नीचे किए ना, जैसे यहाँ पर इसको हमने काट दिए थे ऐसा,
ऐसे ही यहां पर भी करना है, यहां रखना है, एक मुनासिब कॉज बनाना है। यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक मुनासिब कॉज बनाना है, यहाँ प्रकार की नोक रखना है और एक कॉस यहाँ बनाना है ऐसे, और वही प्रकार की नोक यहाँ रखो और यहाँ भी एक कॉस बनाओ ऐसे, ठीक है, यहाँ भी एक कॉस बनाओ ऐसे। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखो और यहाँ पर नाप कर एक कॉस एक कट कर दो, वही फासला यहाँ उठाओ और इसको भी कट कर दो ऐसे, और फिर इसको उससे मिला दो। कट भी सही नहीं हो रहा मेरा तो। हिंदेसी अमल के वीडियो देखो मेरे, बहुत अच्छे से बताया मैंने उसके अंदर प्रकार पेंसिल इस्तेमाल करके। अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है हिंदेसी अमल की, वहां से आप देख सकते हो। हाँ, उसमें बहुत अच्छे से बताया मैंने। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ से हमको खत बनाना है, खींचना है ना, मुसल्लस बनाना है। तो इसको आप इस तरह आगे बढ़ा देंगे, सीधा हो जा, सीधा हो जा, नाटक मत कर। हाँ, ये आगे खींचा मैंने, और इसको इससे मिला देंगे, ऐसे ही मिलाएंगे, ऐसे जैसे यहाँ से रख के इसको इससे मिला देंगे, तो तुम्हारा दो मुसल्लस बन जाएगा। एक मुसल्लस है तुम्हारा ये वाला जिसका नाम है PQR, ये मिटा दे तो अच्छा नहीं लग रहा है, और एक मुसल्लस है LT और R। देखो एक के अंदर एक, ये LTR और ये PQR। तो इस तरह आपको ये मुसल्लस बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3। शक्लों में ABC के अजला AB एक दायरे के ममास है और दायरे को नुक्ता PQR पर मस करते हैं। अगर AQ बराबर 3 BR बराबर 7 दिया हुआ है तो ABC का अहाता मालूम कीजिए। अब देखो ABC का अहाता मतलब क्या करना है, तीनों जिलों की जमा करना है, यानी AB जमा BC जमा AC। अब तीनों जिले में देखेंगे, सबसे पहले नुक्ता A, यहां से एक ममास खींचा हुआ है और यहां से एक ममास खींचा हुआ है। अब अगर ये ममास 3 सम है तो ये भी 3 सम हो जाएगा। यहाँ भी नुक्ता भी बैरून में है, दायरे के बैरून से नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है। यहाँ से एक ममास खींचा, यहाँ से एक ममास खींचा, ये 7 सम तो ये भी 7 सम। ये भी बैरून में वाक़ है, यहाँ से एक ममास खींचा हुआ है, यहाँ से एक ममास खींचा हुआ है, बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है। ये भी 4 सम, ये भी 4 सम। तो वहीं से शुरू करेंगे हम, ठीक है। शक्लों में नुक्ता ए दायरे के बैरून में वाक़ है, ठीक है, इसलिए AR मसावी होगा AQ के, और दोनों की लंबाई हो जाएंगी 3 सम। कितनी हो जाएंगी, 3 सम, ठीक है। वजह लिखेंगे, बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है। इसलिए ये जो AR है और ये AQ है, ये दोनों की लंबाई मसावी हो जाएंगी। ऐसे फिर और किसकी हो जाएंगी, BR और BP, ये भी तो बैरून नुक्ते से खींचे हुए ममासी है। BR और BP ये कितने सम हो जाएगा, 7 सम हो जाएगा। इसी तरह और क्या हो जाएगा, CP बराबर CQ, ये कितने सम हो जाएगा, 4 सम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो सब आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले AB मालूम करेंगे, AB। तो AB में दो जिले हैं, AR और RB। तो यहां पर लिखेंगे हम AB बराबर AR जमा RB। दो दो यहां पर आपको मिलेंगे, दो AR और RB। अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूं तो पूरा AB बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो नुक्ते हैं ना, A-R-B हम खत्ती नुकात है, और तीनों को मिलाएंगे तो पूरा AB बनता है। और AB हमको मालूम करना है, तो AB बराबर AR है, कितना है, AR है 3 सम, और RB है
7 सम, ये हो जाएगा 3 सम जमा 7 सम बराबर 10 सम। ए भी मालूम हो गया पहला जिला। दूसरा जिला मालूम करेंगे बीसी। तो बीसी में दो चीज है, बीपी जमा पीसी। तो लिखेंगे बीसी बराबर बीपी जमा पीसी, और बीपी हमारे पास कितना है, शक्ल में देख सकते हो 7 है और ये 4 है, तो 7 जमा 4 ये 11 हो जाएगा बराबर 11 सम। तो बीसी आ गया 11 सम। दूसरा जिला है, आप तीसरा जिला मालूम करेंगे। दूसरा जिला कौन सा है, एसी है। तो एसी में क्या है, ए क्यू जमा क्यूसी। यहां लिखेंगे एसी बराबर ए क्यू जमा क्यूसी। तो एसी हमारे पास आ जाएगा, ए क्यू यानी कितना है, देखो यहाँ पर 3 सम है और ये 4 सम है, 3 सम और 4 सम, तो ये हो जाएगा 7 सम। ठीक है, तीनों जिलों मालूम हो गए हमको, ए बी भी मालूम हो गया, बी सी भी मालूम हो गया, ए सी भी। अब अहाता मालूम करना है, और अहाते का मतलब होता है तीनों जिलों की जमा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी का अहाता तीनों जिलों की जमा, यानी ए बी जमा बी सी जमा ए सी। तो ए बी हमारे पास है 10, बी सी है 11 और ये 7। तो हम लिखेंगे 10 जमा 11 जमा 7। तो हमारे पास आएगा, दोनों की जमा करो, 11 7 18, 18 10 28 सम। तो ए बी सी का अहाता जो हो जाएगा वो 28 सम हो जाएगा। तो यही हमको मालूम करने के लिए कहा था। अहाते का मतलब होता है तीनों जिलों की जमा। तीनों जिले मालूम करने के लिए ममास की कतार की लंबाई दी गई थी, उसको हमने लेकर यहाँ पर मालूम किया। तो अजीज तलबा, इस आज के वीडियो में हम इतना ही। बाकी का सवाल नंबर 5 रह गया है, वो अगले वीडियो में आएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।